हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, भावनाएं जानेंगे, एनर्जी जानेंगे करंटली और करंट मूड जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट्स में आपको 5555 एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहिए आइडियली तो, और साथ ही साथ अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं तो मेरे जो भी अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स हैं उन तक ये वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पर आपको नाम लेना है। किसका लेना है? जिस पर्सन की आप करंट एनर्जी, करंट मूड, करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं उनका नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, नाम लेकर उनको उनके बारे में कुछ सोचना है तो नहीं सोचना है, केवल चेहरा विजुअलाइज करना है। और मैं इस रीडिंग में आपको बताऊंगी कि आपकी उनसे शादी होने के चांसेस कितने हैं, मतलब जिनको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। मैं अंत में आपको ये भी बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जिनको मेरे व्यूवर्स प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है इसके बारे में बताइए, गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर्स की शादी जिनसे वो प्यार करते हैं होएगी? कितने चांसेस हैं? गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, द क्रिएटर की एनर्जी आई है। नेक्स्ट है थंडर बोल्ट की एनर्जी आई है। मैं आपको क्लियरिफाई करूँगी। आई होप आपको सब विजिबल होने चाहिए। ठीक है, सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं, गिल्ट की एनर्जी है। आपकी एनर्जी चेक करूँ तो आपकी एनर्जी क्या कह रही है कि आप अपने पर्सन के साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। आपने अपने प्यार, अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सपने सजाए हैं और इस समय आप बस ये चाहते हैं आपके पर्सन आपके पास रहें। अगर नहीं है तो लौट आए, उनका फ़ोन आ जाए, उनका मैसेज आ जाए। क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर को अपने से दूर होता हुआ नहीं देख सकते। ये एनर्जी आपकी बताई है। अब मैं इन एनर्जीज़ को क्लियरिफाई करूँगी। देखिए, आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं जो करंटली अगर वो जैसा महसूस कर रहे हैं, देखिए वो खुश भी हैं, पर उससे ज़्यादा, खुश से ज़्यादा वो किसी डीप पेन में है जिसके वजह से नुकसान हुआ है या किसी तरीके का नुकसान से परेशान है। पर कुछ ऐसा इंसिडेंट उनकी लाइफ में नज़र आ रहा है जिसके कारण वो परेशान है। मैं अब सारी एनर्जीज़ को आपको क्लियरिफाई करके बताऊंगी, एक एक एनर्जीज़ को। इंटीग्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इंटीग्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। देखिए, इंटीग्रेशन की एनर्जी जो यहाँ पे आई है वो शो करती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब उस समझदारी की तरफ बढ़ चुके हैं जहाँ पे उनको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही नहीं पूरा करना है, उनको ये वाला फेस भी पूरा करना है जिसको करने से उनको खुशी मिले, वो हैप्पी हो और वो सब चीज़ें उसमें एफर्ट्स डालना चाहते हैं जिससे उनको खुशी मिलती है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लथार्जिक, बहुत ज़्यादा बर्डन वाली और बहुत ज़्यादा बोरिंग एनर्जी आप कह सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने इसको क्लियर कर दिया है कि आपके पर्सन चाहे तो बहुत पैसा उड़ा सकते हैं, चाहे तो बहुत अच्छी जगहों में घूम सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, पर आपके पर्सन उस चीज़ों से उठ चुके हैं। आपके पर्सन को देखिए घूमना भी है, सब कुछ करना है, पर उसके साथ जिसके साथ इनको ये सब चीज़ें करने में अच्छा लगे, पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये आगे की एनर्जी से पता चल रहा है मुझको कि वो चीज़ें जिससे इनको खुशी मिल रही है वो चीज़ें ये कर नहीं पा रहे हैं। अभी आपके पर्सन का बहुत माइंड अपने बिजनेस, अपने काम में है, ये कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं। पर इनको ये भी पता है क्या सिर्फ काम कर लेने से, पैसा कमा लेने से क्या मुझे मेरे मन का सुकून, शांति मिल जाएगी? ये क्वेश्चन मार्क है इनके।
तो इसीलिए ये उस चीज़ को लेकर तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, अपने करियर अपना, ये दिखाई दे रहा है। पर इनको ये समझ में आ चुका है केवल पैसे से खुशी नहीं जीती जा सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में मिसिंग है, जिसके कारण इनका बर्डन की फीलिंग आई है, टेंस की एनर्जी आई है और लेथार्जिक एनर्जी आई है। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्या कह रही है। देखिए, जो द क्रिएटर है वो बता रहा है कि आपके पर्सन हार नहीं मानने वाले। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स ने उसको क्लियर किया है। आपके पर्सन चाहे कितनी भी लाइफ में बैड सिचुएशन आ जाए, बैड चीज़ें आ जाए, बैड लोग जो केवल इनका फ़ायदा उठाने के लिए हैं, पर आपके पर्सन आपका प्यार हार नहीं मानते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इनको बस एक चीज़ पे भरोसा है, वो है खुद की मेहनत पर, खुद के लगन पर और खुद की सच्चाई पर, कि मैं कितना लॉयल हूँ अपने प्यार को लेकर। मैं जितना लॉयल अपने प्यार को लेकर होऊंगी, उस हिसाब से यूनिवर्स मुझे मेरा कर्मा जो मैं कर रही हूँ, जो मैं लॉयल्टी के साथ रह रही हूँ, उसमें मुझे सहायक होगा। ये बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में बिलीव कर रहे हैं कि मैं अगर चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी आपके पर्सन को किसी एक चीज़ में सफलता होती हुई नज़र आ रही है, और इसी के साथ साथ ये भी नज़र आ रही है, मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगी कि आपके कितने चांसेस हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। देखिए, आपके जो पर्सन है अभी हर तरीके से काम करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। अभी तक जो चीज़ नहीं हो रही थी आपकी लाइफ में, जैसे कि मैसेज नहीं है, अब देखिए गाइस, ये है जनरल रीडिंग, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। तो कुछ के पर्सन तो बिल्कुल सीरियस हैं कि फ़ोन कर देंगे, आ ही जाएगा, पर कुछ ऐसे भी हो सकता है कुछ रिलेट ना कर पाए, जो अभी ना कर पाए तो बाद में कर देंगे मैसेज। पर उनका जो प्यार है, जो इच्छा है, वो यही बता रही है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, कि वो करना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। चीज़ों को एक्सेप्ट तो ये कर चुके हैं, पर उसके बावजूद ये चाहते हैं सब कुछ मैनेजेबल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है, जो रूट है उनको मनाने के लिए तैयार है, ये दिखाई दे रहा है क्लियरली। थंडर बोल्ट की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है। तो देखिए, थंडर बोल्ट, ये सिचुएशन जैसे हाथ से जा रही है। थंडर बोल्ट की एनर्जी को किसने किया है, डेथ। डेथ कार्ड ये बता रहा है कि इनकी लाइफ में जो ये चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, जो ये चाहते हैं वही चीज़ इनसे दूर जा रही है, चाहे वो इनका पैसा हो। देखिए, इनको मेहनत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर उसके साथ साथ जा भी रहा है इनका। अगर रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं हैं तो इनको ऐसा लग रहा है ये हाथ से छूट रहा है, और उस मानसिक उत्पीड़न से ये परेशान है, उस चीज़ को रोकना चाहते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है। अभी आपका प्रश्न होगा कि क्या ये मेरे से शादी करना चाहते हैं, क्या ये शादी करेंगे। इनकी लॉयल्टी पे आपको शक नहीं करना चाहिए इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, पर चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं, जिसका पूरा पूरा जो असर आपके पर्सन की लाइफ में देखने को मिल रहा है। कुछ बहुत बुरा हुआ है आपके पर्सन के साथ, कुछ बुरा हुआ है जिससे मेंटली डिप्रेस्ड हैं, आप बोल सकते हैं परेशान है। ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ लग रहा है इनको, और साथ ही साथ इनको सब चीज़ें छूटती भी नज़र आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि सब सिचुएशन है, मानता हूँ कि लोग नहीं समझ सकते हमारे प्यार को, पर आपको तो समझना चाहिए, आप इनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है जिसमें वो आपसे शादी करना चाहते हैं, जिसमें वो आपसे बात करना चाहते हैं, और इस मूवमेंट से निकलना चाहते हैं अपनी मेहनत के बल पर। यहाँ पे देख लेते हैं सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है। आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस हैं, मतलब कोई प्रेशर में इनको कोई रिश्ता दिखा रहा है, या किसी गलती की वजह से किसी को इन्वॉल्व इन्होंने अपनी लाइफ में कर दिया है, और ये अब डिसाइड नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में मुझे जाना क्या है, मैं उसको अगर मना करूं आपके लिए तो कैसे करूं, कैसे, ये कन्फ्यूज़न आपके पर्सन के माइंड में आ रही है। अब आप बोलेंगे क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो है, पर सबके साथ नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये फाइनेंशियली कंडीशन में भी आता है, मतलब पैसों से रिलेटेड दिक्कत, जैसे मैंने बोला जा रहा है पैसा, खर्चा हो रहा है, दिक्कत हो रही है, किसी चीज़ का नुकसान इन्होंने अभी
उठाया है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आई है पर किसी तरीके का नुकसान आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने उठाया है, जिसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे और इनका मन उदास हो रहा है। ये एक चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके कारण बैलेंस हो गई, इम्बैलेंस हो गई है इनकी लाइफ, और फोकस नहीं है, किसी एक चीज़ में फोकस नहीं है। ये अपने रिश्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे आपसे रिलेटेड रिश्ता है, चाहे अपनी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड है। मतलब ऐसे लोग जिनको ये बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वहीं की तरफ से स्ट्रेस आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। यहाँ पे देख लेते हैं मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्या कह रही है? ओके, आपके पर्सन द हाई प्रिस्टेस ने उसको क्लियर किया है। देखिए, आपके पर्सन भले ही कुछ चीज़ों में बहुत नासमझ थे, कुछ चीज़ें इन्होंने ग्रांटेड ले ली थी, पर इन सारी गलतियों से इनकी समझ में फ़र्क पड़ा है। ये थोड़े से समझदार होते हुए नज़र आ रहे हैं। किस मामले में? कि मैं अपनी लाइफ का सारा सच दूसरों के सामने नहीं खोल सकती हूँ, नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि अगर वो कुछ भी नेगेटिव बोलेंगे तो मैं अपने ही रिश्तों में, जिसको मैं बनाना चाहता हूँ, उसमें मैं कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो एक समझिए कि अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को हाइड कर सकूँ, अपनी लाइफ में चल रहे डिसबैलेंस को छुपा सकूँ और अपने बल पर उसको ठीक कर सकूँ। ये समझदारी आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रही है। अगर मैं बोलूँगी अभी ये सही समय है आप लोगों के बात करने का, क्योंकि इनकी एनर्जी बिल्कुल काम नज़र आ रही है, काम, शांत, पीस, मतलब इस तरीके की एनर्जी है जिसमें ये चीज़ें सुनेंगे और उलटवार नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसा अभी इस चीज़ की समझदारी है कि अपनी लाइफ में चल रहे डिस्कम्फर्ट को, जो ये नहीं चाहते, उसको कैसे हटाया जाए और कैसे अपनी लाइफ में वो सब पाया जाए जो हमें चाहिए। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है? तो देखिए, आपके साथ रिश्ते में इन्होंने जो भी ऐसा काम किया है जिससे आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट हुआ है, आप परेशान हुए हैं सिर्फ आपके पर्सन के कारण, तो यहाँ पे आपके पर्सन को उस चीज़ का रियलाइजेशन नज़र आ रहा है। ये आपके साथ के रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, पर अब ऐसा लग रहा है ये समय नहीं रहा, ये चीज़ें जा चुकी हैं मेरे हाथ से। जिस तरीके से ये खुद को बहुत ज़्यादा सही समझते थे, आज ये अपने आप को ही गलत समझ रहे हैं। आपके साथ रिश्ते को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, समझदारी के साथ आपका साथ देना चाहते हैं, पर चीज़ें इनके हाथ में इनको नज़र नहीं आ रही है। अब इनके हाथ में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं है, और सिर्फ अकेलापन है और दुख है और दर्द है। क्यों है? क्योंकि ये आपसे खुद को दूर देख रहे हैं और ये आपके साथ के रिश्ते को बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने आपके पर्सन की फीलिंग्स जानी, करंट फीलिंग्स जानी। अब हम क्या जानेंगे? क्या ये आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं? क्या आपकी शादी होगी आपके पर्सन के साथ? गाइड कीजिए यूनिवर्स जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स ने उसको क्लियर किया है। देखिए, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, पर अभी भी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसके वजह से ये खुद का डिसीजन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। आपकी तरफ से है या इनकी तरफ से कुछ ऐसे इशू हैं जिसमें इनके डिसीजन काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, कोई मायने नहीं रख रहा है, दूसरा क्या चाहता है ये मायने चल रहा है। तो जितना आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, लोग आपका फेवर करेंगे, परिवार के सदस्य, तभी ये संभव हो सकता है, क्योंकि इनके चाहने ना चाहने से यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, भावनाएं, एनर्जी, मूड जानी, और साथ ही साथ में क्या जाना कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। 5555 टाइप करके या 1111 टाइप करके आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए, लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए अमेजिंग टैरो गाइड को। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।